जी कोई नया मुजरा सुनाओ आप बढ़िया। बहुत सुस्त नजर आते हो तुम। क्या करें आजकल एक तो खर्चा पानी कम हो गया। और मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग पैसा पार्टी आने लगी। वाह बद्री वाह, क्या खूब गाती हो, सीधे दिल में उतर जाती हो। आप कौन और परिचय में जानना चाहती हूँ? हमें जयसुख सिंह कहते हैं, जयसुख नगर का रहने वाला ठाकुर जसवंत सिंह। कहिए ठाकुर साहब, हमारी हवेली पर इस कोठे पर आप क्या करने आए हैं? माधुरी, हम आपके पास काम से आए हैं। दादा सिंह को जानती हूँ? खूब अच्छे से जानती हूँ। वो हमारा जिगरी दोस्त है और तुम्हें दिलो जान से चाहता है, तुम्हें अपनी ठकुरानी बनाना चाहता है। अच्छा माधुरी, अब मैंने सुना तुम उससे शादी करने से इनकार कर रही हो। सत्य है कि मैंने शादी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन माधुरी, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, मेरी बात मानो और दादा से शादी रचा कर ये जिंदगी ऐसे आराम से गुजारो। आप मुझे समझाने आए हैं और मैं समझ जाऊं तुम्हारे कहने से। ठाकुर दादा सिंह का अपनी जुबान पर नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो खूनी इंसान है, कतली है, एक गुंडा है। मैं ऐसे इंसानों से शादी तो क्या, वो नफरत करने के काबिल नहीं। सच कहती हो माधुरी, वो दादर खूनी है। जब अपनी धर्म पत्नी का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? ठीक कहते हो। हमारे विषय में क्या ख्याल है माधुरी? तुम्हारे विषय में जसवंत सिंह कहते हैं हमें, और अभी जसवंत सिंह कुंवारा है। आओ मेरे साथ शादी रचाओ और जिंदगी ऐसे आराम से बिताओ। दिमाग खराब हो गया है क्या? सीधे यहाँ से दफा हो जाओ। और ये माधुरी शादी वादी नहीं करना चाहती किसी से। ए माधुरी, अरे तुझे देखकर तो ए जसवंत सिंह दीवाना हो गया है। ए माधुरी, ये नक्शे पे दीवाना हो गया है जसवंत सिंह। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना, तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना, आ लगा लूं गले जाने जाना, हो जाना या लगा लूं गले जाने जाना। तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना, आ लगा लूं गले जाने जाना।
मद भरी मस्त तेरी जवानी, तेरे होठों का है जाम पीना हो पीना। हाथी अपना बदन में लगाना, हाथी अपना बदन में लगाना, दूर हट जा कभी ना। हाथी अपना बदन में लगाना, दूर हट जा तू पापी कमीना। हाथी अपना बदन में लगाना, दूर हट जा तू पापी कमीना। मानी मेरी वचन ये कि कहना, मानी मेरी वचन ये कि कहना, वरना हो जाएगा मुश्किल जीना हो जीना, वरना हो जा। अरे तू क्या समझता है कि तेरी बातों में ये माधुरी आ जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता है। ओ, तो तू मेरी बात नहीं मानी? चल मत। जो जसवंत की बात नहीं मानता है, जसवंत उसे मिटा देता है। अरे मैं मुझे मिटा देने वाले। बुला बुला अपने बचाने वाले को। देखता हूँ जसवंत सिंह के सामने कौन आता है बचाने के। क्या? आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तुझे उठाकर इसी कुएं में डालूंगा, साली फड़फड़ा कर मरेगी। चल छोड़ अबे दूर हटी ओ पाजी शैतान। छोड़ अबे दूर हटी ओ पाजी शैतान। और वरना हाँ वरना इस बन दुख से अब ले ली तेरी जान। तूने चौपट कर दिया बना बनाया काम। तूने चौपट कर दिया बना बनाया काम। और सीधे सीधे जाओ तुम चले, नहीं फसाऊंगा। सीधे गलिया से चले, सीधे जाओ तुम चले, नहीं फसाऊंगा। काले आदमी, कौन हो तुम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? मैं कौन हूं? हाँ तू कौन है? जानना चाहता है मैं कौन हूं? अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। इस जहान में और दुश्मनों के भी छक्के छूटते हैं डाकू श्याम सिंह के नाम से। मेरा नाम डाकू श्याम सिंह है। श्याम सिंह? हाँ कौन श्याम सिंह? वही श्याम सिंह, वही भोला भाला श्याम सिंह, बैजू किसान का बेटा श्याम सिंह। ओ, तो तू बैजुआ कलौटा श्यामुआ है? हाँ आज डाकू श्याम सिंह बना घूम रहा है। क्यों? ऐसे शायद तुझे नहीं मालूम है
कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? जसवंत सिंह कहते हैं हमें, क्या? जैसल नगर का ठाकुर जसवंत सिंह। चल रास्ते गौड़ा मतल और निकल यहाँ से। ओ तो जसवंत नगर के जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह। हाँ 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 जसवंत सिंह। जसवंत सिंह याद कर, अरे याद कर वो दिन 5,000 रुपए के लिए तूने बैजू किसान का खून किया। याद कर, वो बैजू किसान कोई और नहीं, वो मेरा बाप था। बाप जो तूने 5,000 रुपए के लिए मेरे बाप को गोली मार दी। तेरी ही तलाश में मैं निकला हूँ हरामजादे। आज तू बचेगा नहीं। ऐसे मरने के लिए तैयार हो जा। अपनी फिक्र सोच। अपनी फिक्र जो मुझे क्या मारेगा? तू क्या सोचता है? जसवंत अकेला आया है तो पीछे मुड़कर देख, तो निशाने पे है। इशारा मिलते ही तू और तुम्हारे आदमी पिटा दिए जाएंगे। पीछे मुड़कर देख। तो सबसे पहले अब तेरे आदमियों को मारेंगे। भीमा मार। दादाजी क्या हुआ? ठाकुर पेल का साला ठाकुर पेलिगा। भागा मौत है। कोई बात नहीं। हाँ क्या? मौत घेरे हो। बहुत घेरे हैं। भीमा, हमने क्या सोचा था ठाकुर होगा, लेकिन निकला क्या? निकला सर। कोई बात नहीं, आज तो बच गया, लेकिन फिर नहीं बचेगा। कोई बात नहीं। ये अरे बाबूजी, ये तो एक कोठा है। हाँ एक कोठा है। आप कौन हो? मेरा नाम माधुरी है। मैं इसी कोठे पर रहकर मुजरा करती हूँ बाबूजी। अच्छा, तो आपका नाम माधुरी कोठे वाले हैं। जी हाँ। आप इसी कोठे पर रहकर मुजरा करते हैं। हाँ, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्या? कह रहा था कि माधुरी तू मेरे साथ चल, ये कोठे का काम छोड़, हमारी हवेली में चल, वहां चलकर तेरे साथ शादी रचाऊंगा, तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मैंने जाने से इनकार कर दिया तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था। माधुरी, तुम घबराओ मत। माधुरी, तुम घबराओ मत। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो हरामजादा, अरे वो हरामजादा अब तुम्हारे कोठे पर दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है बाबूजी। मैंने तुम्हारी जान बचा दिया। अब मैं चलता हूँ माधुरी, मैं चलता हूँ। क्या है? बाबूजी, ऐसे घूर कर क्या देखते हैं? आखिर बात क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या देख रहा हूँ? माधुरी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों का सही से जवाब दे सकती हो माधुरी? पूछिएगा। आप जानना क्या चाहते हो? तो सुनो माधुरी, मैं क्या जानना चाहता हूँ। तुम पूरी रात ना चाहता। तुमने अपने गले में हार को पहन के रखा, तुमने ये हार कहाँ से पाई हो माधुरी? अरे हार की बात करते हो? हाँ हाँ, इसी हार की मैं बात करता हूँ। अरे इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। नहीं माधुरी, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो।
ये हार कोई बाजारू हार नहीं, अरे ये तो खून पसीने की कमाई का है। सच बताओ माधुरी, सच बताओ माधुरी, अगर मैं तुम्हें उस दरिद्र से बचा सकता हूं तो मैं तुम्हें गोली मार। नहीं, सच बताओ, ये हार तुम्हें कहां से मिला है माधुरी? बाबूजी, अगर हो सके तो इस हार के विषय में मत पूछो। क्यों? नहीं तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बाबूजी। माधुरी, मैं तुमसे वादा करता हूं माधुरी कि अगर इस हार की सच्चाई अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर हराने वाली बला डाकू श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। हाँ माधुरी, तुम सच्चाई बताओ, तुम्हें किसी से डरने की कोई बात नहीं है। सच्चाई बताओ माधुरी। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा माधुरी, मैं वादा किया हूं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबूजी। तो सुनिएगा, इस हार को मैंने कहां से पाया है? हाँ बताओ माधुरी। आप अम्मानगर जाते हैं? अम्बानगर? हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ अम्बानगर। वहां के रहने वाले एक माने जाने जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह है। दादर सिंह? हाँ, मैं जानता हूँ, दादर सिंह को भी जानता हूँ। इस हार को उन्होंने ही लाकर, वो भी अपनी बीबी को मार के इस हार को मेरे लिए लेकर के आया है। हार को बल्कि मैंने लेने से इनकार भी कर दिया था तो मेरे चौखट पर इस हार को फेंक कर गया है। कह रहा था, अगर तू इस हार के विषय में अगर किसी से बताने की कोशिश भी करेगी तो मैं तेरे को जान से मार। नहीं माधुरी, तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो, एक नेक इंसान पर तोहमत लगा रही हो। जानती हो अम्बानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह कौन है? अरे वो मेरे जीजा जी है। भला वो मेरी बहन को मार के इस हार को तुम्हें कैसे देंगे तुम्हें? माधुरी, झूठ बोल रही है। ये बताओ, वो तुम्हारे जीजा जी हैं? हाँ हाँ, वो मेरे जीजा जी हैं। एक बात पूछूं बाबूजी? क्या बात है? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम बिमला है। कहाँ पे है? अम्बानगर में, ठाकुर दादर सिंह के घर में। क्या वो इस दुनिया में है? नहीं माधुरी, मेरी बहन अब वो इस दुनिया में नहीं है माधुरी। बाबूजी, तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है ना? नहीं माधुरी, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है माधुरी। बाबूजी, मैं बताती हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। बाबूजी, तुम्हारी बहन बिमला को मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे जीजाजी ठाकुर दादर सिंह। और एक बात और पूछना चाहती हूँ, तुमसे कोई छोटा भाई है? मेरा छोटा भाई है नहीं, अरे मेरा छोटा भाई था जो मेरे छोटे भाई को किसी ने जान से मार दिया माधुरी। क्या नाम था उसका? मेरे छोटे भाई का नाम शंकर था। शंकर? बाबूजी, तुम्हारे परिवार को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी बहन को मारने वाला, तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला वो हरामजादा ठाकुर दादर सिंह है। नहीं, तो ये सब झूठ है माधुरी, झूठ है। बाबूजी, मेरी जुबानी झूठ हो सकती है तो क्या ये हार झूठा है? भला मेरे पास कैसे आता? हाँ
नहीं सोच रहे कि इस हार को तो मैंने अपनी बहन को दिया था। अगर मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो ये हार तो मेरे जीजा जी के पास होना चाहिए था। ये हार तो इस कोठे वाले के पास। माधुरी, क्या बात है? मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, लेकिन क्या तुम इस हार को मुझे दे सकती हो माधुरी? इस हार के बदले मैं तुम्हें बहुत सारे हार लेकर दे सकता हूँ। नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है बाबूजी। माँ बाप थे बचपन में गुजर गए, तभी से मैं मुजरा कर कर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ बाबूजी। आप इस हार को मुझसे ले सकते हो। दीजिए माधुरी हार। भला मैं करूंगी क्या, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या है माधुरी? हार देने से पहले अगर हो सके तो मेरे विषय में कुछ सोच लेना। लो, माधुरी, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे विषय में जरूर सोचूंगा। कितनी मेहनत से मैंने इस हार को बनवाया था अपनी बहन के लिए, लेकिन जीजा जी तुमने ठीक नहीं किया मेरे भाई और बहन को मार के। इन दोनों ने तोड़ूंगा तरीके तुझे। लेकिन माधुरी, क्या है? जो ये सच्चाई तुमने मुझसे बताया है, क्या यही सच्चाई? क्या यही सच्चाई तुम किसी और के सामने कह सकती हो? आपका साथ है तो मैं कहने में बिल्कुल नहीं डरूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो मेरे साथ। यही सच्चाई तुम्हें और कहना है। चलिए बाबूजी। माधुरी को लेकर ये बता, जसवंत गया है मधुरिया का काम तमाम करके आता ही होगा। अब कुर्सी लगा, हम उसके आने का इंतजार करते दादर, भागते हुए बात क्या है? दादर क्या बताऊं, किसी तरह बचते बचाते भाग कर आया हूँ। क्या बचते बचाते? अरे उसका काम तमाम कर दिया क्या? मैं तो उस पत्नी को मिटाने ही वाला था, लेकिन दादर जानती हो क्या? अरे वो जो तुम्हारा साला है श्यामू, अरे वो डाकू श्याम सिंह हो गया है। क्या समूह डाकू श्याम सिंह बन गए? वो तो मुझे मार ही देता, लेकिन किसी तरह से मैं बचते बचाते आया हूँ। ओ, बहुत अच्छा किया जसवंत, यहाँ बच्चे बचाते आ गए। अरे तुम्हें मालूम है कि वो मधुरिया उस चम्मा की हिरासत में हो गई। अगर सारी सच्चाई बता दिया, उसकी आंखों में खून सवार हो जाएगा, हम लोगों की जिंदगी में तेल लगा देगा। क्या करोगे? सच कहती हूँ दादर, आखिर कुछ कर दादर, ये लोग मारे जाएंगे। जसवंत, इससे पहले साला सब काम चौपट हो जाए, एक काम कर, इसी वक्त जाओ और जो समूह तुम्हें सुनिया है ना, उसे अपनी हिरासत में ले। बाकी का काम मैं देखता हूँ कि साला सच कहती हूँ दादर, इससे पहले वो श्याम सिंह कोई चाल चले वही तो। और हम तक पहुँचे, हम उसकी माँ को अपनी हिरासत में लेते हैं। इसी वक्त जसवंत, इसी वक्त। अब जसवंत गया है, उस सुनिधिया को अपनी हिरासत में ले दो। अब मैं देखता हूँ कि वो साला समूह हमारा क्या बाल बांका कर सकता है। हमका लगा अब तुम प्रधानो न बन
पाए लागू जीजा जी। खुश रहो श्यामू। ये हाथ में बंदूक, काले कपड़े, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? आओ जीजा जी, बात यह है ना कि आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ आप खुश हैं? हाँ। अरे यहाँ कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की पड़ी है? अरे अगर आप मेरी खुशखबरी सुनोगे ना तो आप भी खुशी से झूम उठोगे। आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है? बात यह है ना जीजा जी, आज मेरी बहन और मेरे भाई का कातिल मिल गया है जीजा जी। क्या? हाँ श्यामू, तेरे कहने का मतलब कि बिमला और शंकर का कातिल मिल गया है जीजा जी। कौन है वो? कौन? एक बार उसका नाम बता दे। इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिनती भी नहीं कर पाएगा। जीजा जी, एक बार बता दे बस। अरे वो कातिल कहीं और नहीं है जीजा जी। अरे वो तो मेरी नजरों के सामने है जीजा जी। तुम्हारी नजरों के सामने? हाँ। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनो जीजा जी। मेरी बहन और मेरे भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम हो जीजा। श्यामू, ऐसा आरोप अपने जीजा के ऊपर लगा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म की बात नहीं है जीजा जी, तुमने ही मेरे भाई और मेरी बहन का खून किया है जीजा जी। ये बात सच है। अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, ये साला 2 टके का इंसान सर पे चढ़कर बात करना चालू कर दिया। एक बात कहूं, क्या सबूत है तेरे पास कि हमने ही तेरी बहन और तेरे भाई का खून किया? सबूत की बात करते हो ना जीजा। इस हार को पहचानते हो जीजा जी। अरे इस हार को कौन नहीं पहचानेगा? आप कहो तो इसी मेले से हम 2 दर्जन खरीद के दिखाऊं? नहीं, अरे ये तो मेरे खून पसीने की कमाई थी जो मैंने अपनी बहन को दिया था जीजा जी। कहता है हमारी मेहनत मजदूरी का बनाया हुआ है। खाने को ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के। इतना महंगा हार तो अपनी मेहनत मजदूरी करके बनवाया। जीजा जी, मेरी बात ध्यान से सुन श्यामू, ये हार नहीं कहता कि मैंने ही खून किया है। कोई जीता जागता सबूत हो तो मेरे पास लेकर आओ, वरना हवेली से तुम दबा के निकल जाओ, वरना हमारा मुंह डिस्टर्ब हो रहा है। वाह जीजा जी वाह, आप भी कमाल की बात कर दिया। अच्छा आप सच कह रहे हैं कि ये हार नहीं कहता है कि तुमने ही मेरे भाई बहन को मारा। समझते तो हो। तो तुम कह रहे हो कि कोई जीता जागता सबूत ले। हाँ, जीता जागता सबूत हो तो अब तो लेकर आना, वरना यहाँ कदम हम दोबारा नहीं सकते। कदम नहीं धरूंगा। शेरा इधर आ, शेरा इधर आ। जीजा जी, जीता जागता सबूत ही लेकर आऊंगा, सबूत लेकर आऊंगा, वरना इस हवेली में कदम नहीं रखूंगा। इस कंगारू को ले जाओ। कंगारू आ चल, बहुत जल्द आऊंगा, इंतजार करो। अरे ये साला ये रूस से आया है क्या? उनका लागा सर जंगलिया है। एक बात कहूं जी, वो साली मधुरिया इसके हाथ लग गई इसलिए साला भाव खा रहा है। वही तो। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि किसकी औकात है जो हमारे सामने अपना मुंह खोले। सही बात है बाबा।